ठीक है, लेक्चर नंबर 7 सॉल्यूशंस। तो एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे, वो भी एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, वो उसके उस पर डिपेंड करता है। किस पे? टेम्परेचर पर, वो भी एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर विच आर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर दैट इज दैट एट लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, हम लोग प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने यहाँ पे एक सेटअप लिया है, एक लिक्विड कंटेनर में एक लिक्विड लिया है जिसमें, तो यहाँ पे जो लिक्विड के नीचे के जो पार्टिकल है उन्हें बल्क कहते हैं। सरफेस के जो सरफेस पे हैं उन्हें वो सरफेस के पार्टिकल हैं। तो जो लिक्विड के नीचे के पार्टिकल है, मतलब बल्क में जो जितने पार्टिकल हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उन पर नेट फोर्स 0 होता है, इक्विलिब्रियम में होते हैं, और उनके पास क्या सरफेस में, हाँ, इक्विलिब्रियम में लेस एनर्जी स्टेबल होते हैं, ठीक है, और नेट फोर्स 0 होता है। सरफेस वाले अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम में नहीं होते, और उनके पास हाई एनर्जी होती है। तो जब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो वेपराइज होते हैं, और फिर जब वो इवेपोरेट होते हैं तो उस समय इवेपोरेशन रेट मैक्सिमम होता है और कंडेंसेशन रेट 0 होता है। फिर एक टाइम के बाद दोनों इक्वल हो जाता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन रेट इक्वल हो जाता है। तो इसके बाद उस समय के वेपर को, उस समय जो क्या कहते हैं, लिक्विड में बने हुए वेपर जितने भी फॉर्म होंगे उन्हें सैचुरेटेड वेपर कहा जाता है। और फिर इस टाइम पे एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एट दैट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। ठीक है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐसे निकलेगा। और फिर बात करें टेम्परेचर वेपर प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर वेपर प्रेशर। और पहला चीज़ खत्म हुआ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड एट टेम्परेचर टी। अगर हम लोग 2 लिक्विड लेते हैं तो उनका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा? तो दोनों का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पहला यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाएंगे। पहला फैक्टर होगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या कहते हैं, पार्टिकल्स इवेपोरेट कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। हाँ, कंडेंसेट कम होगा, कंडेंसेट और क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, तो उसके बाद पहली बात आती है। इसके बाद क्या कहते हैं, सबसे ज़रूरी बात चैप्टर यहीं से, ये मेन बात ये यहाँ से शुरू होती है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा। तो सॉल्यूशन में भी पहला केस ये है कि हमने जो सॉल्यूशन लिया उसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, मतलब कि सॉल्यूट उड़ता नहीं और सॉल्वेंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है। तो क्या कहते हैं, हमने प्योर लिक्विड लिया, उसमें चीनी डाल दी, मतलब कि नॉन वोलेटाइल, चीनी थोड़ी उड़ेगी, उड़ेगा तो पानी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया। तो टेक्निकली क्या कहते हैं, ये इसका और इसका ये भले बना है, ये जो है भले इससे बना है, लेकिन इन दोनों का इंडिविजुअली वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि इनका इक्विलिब्रियम अलग अलग होगा। P0 इज़ नॉट इक्वल टू PS बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज ये दोनों अलग अलग, ये पहले वाला लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में और दूसरे वाला सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो पहली बात कि ये इक्वल नहीं होंगे, तो दूसरी बात ज़्यादा किसका होगा? तो थ्योरेटिकल आंसर इसके हैं। पहला थ्योरेटिकल आंसर ये है कि क्या कहते हैं, ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो क्या कहते हैं, उड़ता तो सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट उड़ता है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से बनता है। तो जैसा कि यहाँ पे सॉल्वेंट उड़ेगा, क्योंकि उड़ेगा कम, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट के प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्वेंट उड़ेगा कम और वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो पहला रीज़न ये होगा कि क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा दैन प्योर लिक्विड, क्योंकि प्योर लिक्विड को रोकने वाला कौन है? यहाँ पे कोई नहीं होता है, प्योर फॉर्म है, तो यहाँ पे सारे के सारे उड़ेंगे और वेपर प्रेशर टोटली इसकी वजह से होगा। लेकिन यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे सॉल्यूट बनेंगे वेपर प्रेशर घटेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट घटेगा, और उड़ता तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो पड़े रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या कहते हैं, जो दूसरा थ्योरेटिकल रीज़न है कि ड्यू टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे जो प्योर लिक्विड है वहाँ पे क्या होगा कि जो सरफेस के पार्टिकल है वो उड़ेंगे तो उनको रोकने के लिए सिर्फ लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस पार्टिकल है उड़ेंगे तो वहाँ पे उन्हें रोकने के लिए सॉल्यूट भी है, लिक्विड सरफेस हो है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। उड़ने से रोकने का मतलब क्या है कि उड़ेंगे कम तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये बात पता चलती है कि PS की वैल्यू लेस देन होती है P0। तो अब बात आती है कि
वैल्यू कैसे निकालेंगे, PS की, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए राउल्स लॉ होता है। राउल्स लॉ क्या कहते हैं कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो K1 डालेंगे, फिर सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट, और सिमिलरली दूसरा इक्वेशन आएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अरे वेपर प्रेशर के। मतलब कि जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे ऑब्वियसली उतने ज़्यादा कंडेंसेट होगा ना, तो इसीलिए जो रिएक्शन का कंडेंसेशन रेट है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। यहाँ से दो आ गई, दो रेट्स आ गए। अब क्या कहते हैं, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब जब एक सॉल्यूशन में रेट ऑफ जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कब बराबर थे, इक्विलिब्रियम पे, मतलब कि जिस रेट से इवेपोरेट होगा उसी रेट से कंडेंसेट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों की ये इक्वेशन बनेगी, एक फार्मूला बनेगा। फिर उसके बाद हमने सॉल्वेंट को 1 मारना है, सॉल्वेंट को अज्यूम करना है 1, सॉल्वेंट को अज्यूम करना है 1 का मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट है। फाइनल रिएक्शन ये आएगी, खुद से डेरिवेशन करने पे ज़्यादा समझ में आएगा। PS इज कल्टू में, अच्छा जब केस 1 जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, वोलेटाइल सॉल्वेंट हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पी नॉट, अरे उस सॉल्यूशन के प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उस सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके। इसको अदर फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आता है कि इसके बाद केस 2 आता है, राउल्स लॉ क्या कहते हैं, राउल्स लॉ के बाद और उसके बाद केस 2 आता है जब एक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का केस 2, जब हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। केस 2 ये है कि सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, वेयर बोथ आर मिसुलेट, ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे में मिल भी सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, और ये बन गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों का ये PA और PB इन दोनों का इंडिविजुअली वेपर प्रेशर होगा। तो एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलता है उसके, मतलब एक तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन ही होगा ना। तो क्योंकि ये सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, अच्छा इन दोनों का कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर के लिए हम ओके ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या कहते हैं, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो यहाँ पे जब एक सॉल्यूशन में वोलेटाइल, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, एंड सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और दोनों के दोनों मिसिबल है, तो इंडिविजुअली दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। वो कैसे निकलेगा, इसके प्योर लिक्विड को इसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके, इसके प्योर लिक्विड को इसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके पीटी की जगह पुट कर देंगे। देन पीटी की जगह आ जाएगा ये P0 XA प्लस P0 B XB, और फिर ये क्या है, ये यहाँ से XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड फेज, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन है इन लिक्विड फेज में। ये फिर क्या कहते हैं, हम लोग इसको 1 माइनस XA और 1 माइनस XB के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अदर फॉर्म्स ऑफ क्या है, ये अदर फॉर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें दोनों के दोनों वोलेटाइल हो। तो अगर हमें वेपर फेज़ में, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज़ में कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो उसका लिक्विड फेज़ में वेपर प्रेशर है, लिक्विड फेज़ में वेपर प्रेशर कैसे निकला था, लिक्विड फेज़ में वेपर प्रेशर, इसका अपना एक मोल फ्रैक्शन होगा, क्या कहते हैं, इसका अपना एक इसका अपना एक क्या कहते हैं वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा। तो अगर हमें क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है इन वेपर फेज़ में, तो लिक्विड फेज़ के वेपर प्रेशर को और टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये है YA और ये PA क्या है, P0 A.XA, मतलब कि लिक्विड फेज़ का वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे ऑफ कंपोनेंट A के, तो उसके वेपर फेज़ का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। सिमिलरली अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज़ का और कंपोनेंट B का, तो उसके लिक्विड फेज़ के वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसको एक्सपेंड करके वही लिखा गया है, इसको एक्सपेंड करके दोनों को डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक अदर फार्मूला। फिर उसके बाद आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन में क्या होगा कि जब हम लोग
क्या करते हैं डिस्टिलेशन में, भूल रहा हूँ, हाँ डिस्टिलेशन में यहाँ से कंटिन्यू बाद में करें क्या, नहीं बना ही लेता हूँ मैं। डिस्टिलेशन में क्या करेंगे कि अच्छा हाँ, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमने दो लिक्विड लिए, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड लिए, मतलब सॉल्यूशन का एक केस बी ही है। केस बी के अंदर भी फर्दर आ रहा है ये कि हमने दोनों के दोनों वॉलेटाइल लिए, लेकिन एक ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक लेस वॉलेटाइल है। जो वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब जब दोनों के दोनों वॉलेटाइल हो रहे हैं तो उन्हें फर्दर कंडेंसेट किया जा रहा है। जब हम लोग यहाँ से ये जो ज़्यादा उड़ेगा और ज़्यादा जो जल्दी ज़्यादा यहाँ पे पहुँचेगा, और फिर यहाँ पे फिर इकट्ठा भी वही ज़्यादा होगा, फिर यहाँ से जो ज़्यादा उड़ेगा। ऐसे सिमिलरली डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसका प्योर है। रुको इसे क्रॉप करता हूँ मैं, वहीं तक ठीक रहेगा अभी।